अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने लगे हैं इराज़मस मंडल स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि हर साल तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है ना ऑफर किया जाता है। लाइक वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है ना बैचलर की हुई है या बैचलर के सेकंड लास्ट सेमेस्टर में है, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए होता है फॉर एमएस एमफिल या मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप जो है ना यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऑफर किया जाता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो आज हम इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है और किस तरह से आपने इसको विन करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, और इसके साथ साथ आप किस तरह इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है और कौन सी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आपने अगर अप्लाई करना है इराज़मस मंडल स्कॉलरशिप में, ये जो है ना मास्टर स्कॉलरशिप देता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, लाइक अगर आपका डिपार्टमेंट इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक हेल्थ है, इसके अलावा और भी मोस्ट लाइक मैक्सिमम जो है ना कुछ यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। अब लाइक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं सारे। ठीक है जी, अब लाइक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे एक लिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपली इस लिंक पे आपने राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी इराज़मस मंडल की, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से किस तरह से आपने डिग्री प्रोग्राम फाइंड करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिटेल बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम मेंशन कर दिए हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ पे लाइक आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना प्रोग्राम फाइंड करना है, और उनके जो पोर्टल होंगे, हर डिग्री प्रोग्राम का सेपरेट पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे जाके आपने बिफोर डेडलाइन जो है ना आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। लेकिन जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आपने वहाँ पे इराज़मस मंडल स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना होता है। अब ये इराज़मस मंडल स्कॉलरशिप है क्या, ये क्यों हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिया जाता है? अब ये जो इराज़मस मंडल जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्कॉलरशिप है ना, ये सपोर्टेड लाइक दिया जाता है यूरोपियन कमीशन की तरफ से। यूरोपियन कमीशन इस तमाम स्कॉलरशिप को फंड करता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसमें आप 2 से 3 मल्टीपल कंट्रीज में अपनी डिग्री जो है ना कंप्लीट करते हैं। लाइक एक कंट्री नहीं, 2 कंट्री नहीं, मैक्सिमम 3 कंट्री में जो है ना आप अपने एक एक सेमेस्टर कंप्लीट करके आप स्टडी करते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, अब यहाँ पे जो बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं ना, लाइक आपको ट्रैवल कॉस्ट दिया जाता है, वीज़ा दिया जाता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, और आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1400 यूरो बनते हैं। लाइक वन ऑफ द टॉप जो यूरोपियन स्कॉलरशिप है, उस स्कॉलरशिप का नाम है इराज़मस मंडल स्कॉलरशिप। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपने किस तरह से इसको विन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है, वेदर आप बीए एमए है या आपकी डायरेक्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। अगर आप सेकंड लास्ट सेमेस्टर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप ग्रेजुएटेड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। लाइक आपकी जितनी भी एज है, आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम पे पढ़े हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपकी डिग्री प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके अलावा आपको ऑलरेडी कोई भी इराज़मस मंडल का स्कॉलरशिप ना मिला हो। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होने चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए। फर्स्ट वन, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। फिर आप बैचलर डिग्री या एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास है पर डिग्री अभी आपको नहीं मिली तो नो इशू, आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है ना, 2 है, लाइक जो मोस्ट रिक्वायर्ड हैं, जो मैंडेटरी हैं, जिसमें सिलेक्शन भी डिपेंड करती है, लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशनल लेटर। उसके बाद जो है ना आपकी सीवी, उसके बाद आपके 2 लेटर और रिकमेंडेशन, उसके बाद आइल्स, टोफल और डुओलिंगो, इसमें से कोई भी ऐप पड़ा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं बड़ी, तो आपने वो भी यहाँ पे अटैच करने हैं। वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इन पीडीएफ फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर आप सीवी आपके फॉर्मेट का आपको नहीं पता, यहाँ पे लिंक मैंने ऐड कर दिया है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। लाइक मैं यहाँ पे ओपन करके पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूरोप प्लस जो इंटरनेशनल जो सीवी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से। तो यहाँ पे आपने क्रिएट यूरोपास प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे कंप्लीट फिलिंग करनी है अपने सीवी डाटा के, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस वगैरह हो गया, आपकी स्किल्स वगैरह हो गया, उसके साथ साथ 2 रिकमेंडेशंस आपके हो गए। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आके अपनी सीवी जब
क्रिएट करनी है, ये सारा डाटा आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो यहाँ पे जो है ना वेबसाइट टाइम ले रही है। अब यहाँ पे देखिए जी, पहले आपने क्या करना है, लॉगिन रजिस्टर पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है ना आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट योर सीवी पे क्लिक करके अपना सारा डाटा ऐड करके आपने यहाँ पे सीवी जनरेट कर लेनी है। ये लिंक भी आपको आर्टिकल में मौजूद है, वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद बैक स्पेस पे आपने आना है। उसके बाद आ जाता है जी, अब किस तरह से इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो डिग्री प्रोग्राम फाइंड करना है, सिलेक्ट करना है, टारगेट करना है जो क्लोजली अलाइन करता हो आपकी प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ या आपके गोल्स के साथ। उसके बाद आपने एक वेल स्ट्रक्चर जो है ना मोटिवेशन लेटर टाइप करना है जो एक्सप्लेन करता हो कि आपने इस डिग्री प्रोग्राम को ही क्यों सिलेक्ट किया। अब ये डिग्री प्रोग्राम आपके फ्यूचर कैरियर के साथ किस तरह से अलाइन करता है और किस तरह से आपको आप एज ए कैंडिडेट किस तरह से स्ट्रांग है कि आपको ये डिग्री प्रोग्राम में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एम्फसाइज करना है अपना एकेडमिक रिकॉर्ड, रिसर्च, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लीडरशिप और वॉलंटियर वर्क, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रोफेशनल सीवी प्रिपेयर करनी है जो कि मैंने आपको वेबसाइट बताई है, ये लिंक भी यहाँ पे गिवन है। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई अर्ली टू अवॉइड मिसिंग द डेडलाइंस, लाइक एज सुन एज पॉसिबल आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है बिफोर डेडलाइंस। उसके बाद हर प्रोग्राम की वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन मिलती है, सॉरी इंस्ट्रक्शन मिलती है, उनकी इंस्ट्रक्शन आपने पढ़नी है, उस गिवन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही आपने एप्लीकेशन फॉर इराजमस मंडे जो है ना सबमिट करनी है। अब कुछ चीज़ें आपने जो है ना अवॉइड करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के वक्त। ठीक है जी, आपने कोई ए जनरेटेड एसओपी, कोई भी आपका एसे है, वेदर वो आपका मोटिवेशन लेटर है, पर्सनल स्टेटमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपका एआई जनरेटेड ना हो, ठीक है जी, या चैट जीपीटी से प्रिपेयर्ड ना हो। उसके बाद आपने अनरिलेटेड डिग्री प्रोग्राम के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी। जो आपका मोस्ट रेलिवेंट कोर्सेज होगा अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड उसी में आपने अप्लाई करनी है। अनरिलेटेड डिग्री प्रोग्राम के लिए या फील्ड में आपने अप्लाई नहीं करनी है। बिफोर डेडलाइंस आपने अप्लाई करनी है, ये ना हो कि डेडलाइंस मिस हो जाए। उसके बाद आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट अपलोड नहीं करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मेंशन होंगे सारे मेंशन डॉक्यूमेंट्स आपने जो है ना वहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद स्किल प्रोफिशिएंसी, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, वो आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है जी, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो मे बी हर डिग्री प्रोग्राम के लिए जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया था वो डिफरेंट होता है, मे बी आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाए तो अपने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन वगैरह। अब यहाँ पे जो इसकी की इन्फॉर्मेशन समरी है, ये स्कॉलरशिप जो है ना फुली फंडेड है, आपको मंथली स्टाइपेंड 1400 यूरो मिलते हैं। डिग्री के प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है 102 साल का है। उसके साथ साथ आप ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो टाइप है ज्वाइंट भी है और डबल मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी है पड़ा है। हर डिग्री प्रोग्राम का जो है ना सेपरेट ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसी वेबसाइट के थ्रू आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन की जो क्लासेस स्टार्ट होंगी ये इनटेक जो है सितंबर 2026 का होगा। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन ओपन होने जा रही है अक्टूबर 2025 को, ठीक है जी। अब डेडलाइन जो इसकी एंड होती है जनवरी मार्च 2026 तक। हर डिग्री प्रोग्राम की डेडलाइंस वेरी करती है, ये नहीं कि एक एग्जैक्ट इसकी डेडलाइंस है उसी के मुताबिक आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। मजीद अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करानी हो, वेदर वो इराजमस मंडस है या कोई भी यूरोपियन स्कॉलरशिप है, वेदर जैसे अभी करंटली स्कॉलरशिप ओपन है, सऊदी का स्कॉलरशिप ओपन है, जर्मनी का स्कॉलरशिप ओपन है और मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज के जो है ना स्कॉलरशिप ओपन है, इटली भी है बड़ा। किसी भी कंट्री में अगर आप मेरे थ्रू प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वेदर आप कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराना चाहते हो, सीवी बनवाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराना चाहते हो, सारी चीज़ें किसी भी चीज़ की आपको सर्विस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप गिवन है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, मेरा व्हाट्सएप जो है ना ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, यहाँ पे जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ऐड की हुई है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन में ओपन हो जाएगी, आई हैव रेड। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं डोंट आस्क पे क्लिक कर देता हूँ कि दोबारा ये नोटिफिकेशन दोबारा मुझे शो ना हो। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम आपको दिख भी रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें ना टोटल 214 कोर्सेज यहाँ पे अभी भी अवेलेबल हैं इसी कैटलॉग में। अब जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे आपने जस्ट क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोबल या पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पे जो कोर्सेज होगा ना
यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो जाएगा। लाइक सिंपल मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ का जो यहाँ पे कोर्स होगा वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, यूरो पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ ओपन हो गया। नीचे वेबसाइट का लिंक भी सेपरेट उन्होंने दिया हुआ है। अब हर कोर्स का यहाँ पे डिफरेंट लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है जी, एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे देखिए हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, उसके बाद कोऑर्डिनेटेड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस हो गया, हेल्थ एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे सारे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कोर्सेज जो कि आपको पब्लिक हेल्थ के रेलिवेंट आपको दिख रहे होंगे। अब जिस भी डिग्री प्रोग्राम में क्लिक करना है, सिंपल उस पर आपने क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक सेपरेट एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लाइक इसको मैं जो है ना ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ओपन है ना, अब थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है जी। आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। आपने ये सारी डिटेल कर लेनी है। अब इसकी जो लैंग्वेज है आपको इंग्लिश में भी ऑफर की जाती है, स्पेनिश में की जाती है, फ्रेंच में भी की जाती है, सारा कुछ। होस्ट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। उसके बाद जो है ना एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या होगी, पार्टिसिपेशन कॉस्ट क्या होगी, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ना बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया या एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ना ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2025 इंटेक आर ओपन नो, 25 इंटेक जो है ना इसका ओपन है। अब यहाँ पे इसकी लास्ट डेट अप्लाई की थी, यहाँ पे देखिए जी ये क्योंकि ये प्रीवियस सेक्शन है ना। अब 9 मई 2025, ठीक है जी। बिफोर डेडलाइन आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है कब, 26 मार्च 2025। अब ये जो है ना प्रीवियस सेक्शन का है। अब यहाँ पे लाइक 2026 का जो इंटेक होगा उसमें जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है ना, उससे पहले पहले आपने एवोल्यूशन क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई करना है। अपील प्रोसीजर भी आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेना है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद सिंपल इस लिंक पे क्लिक करके आपने एप्लीकेशन पे जाके अब यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे लिंक ओपन हो गया ना। अब जैसा कि ये 2025 का इनटेक था, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। अब जो है ना न्यू इनटेक ओपन होगा, कौन सा होगा, 2026 का इनटेक होगा जो कि सून ओपन होने जा रहा है। अब यहाँ पे लाइक आपको यहाँ पे डिफरेंट डेडलाइंस मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि हर डिग्री प्रोग्राम की जो भी कोर्सेज में आपने अप्लाई करना है उसका जो स्केड्यूल होगा वो डिफरेंट होगा, डेडलाइंस डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन फॉर इरास्मस मेंडस स्कॉलरशिप शुड बी सेंट बिफोर डेडलाइंस। डेडलाइंस से पहले पहले जो है ना आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब डेडलाइंस कौन सी थी, 9 जनवरी 2025। अब जो लेट हो जाता है तो स्कॉलरशिप तो क्लोज हो जाता है, लेकिन सेल्फ फंडेड एप्लीकेशन जो है ना वो चल रही होती है till 26 मार्च 2025 तक। अब उसके बाद इससे भी जो स्टूडेंट रह जाते हैं फिर सेल्फ फंडेड स्कॉलरशिप होता है, उसमें भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो बिफोर 7 मई 2025 तक आपको अप्लाई सबमिट करनी पड़ती है। अब अप्लाई करने से पहले पहले आपने उनकी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो पढ़नी है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो पढ़नी है। लाइक मैं यहाँ पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। अब जब ये ओपन होती है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी किस तरह से है। उससे पहले जो है ना यहाँ पे आपको सिलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। अब इसका जो रिजल्ट अनाउंस होता है ना एप्लीकेशन सबमिशन के डेडलाइन के बाद 9 वीक के अंदर, लाइक 9 वीक जब गुजर जाते हैं उसके बाद जो है ना इसका रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है और जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं उनको जो है ना ईमेल कर दी जाती है, ठीक है जी, ईमेल कर दी जाती है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आ गया जी एडमिशन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए सारी रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। टू बी एलिजिबल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। आपके पास बैचलर होनी चाहिए, आपके पास लाइक आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए इन इंग्लिश, ठीक है जी, इंग्लिश प्लस स्पेनिश, इंग्लिश प्लस फ्रेंच या स्पेनिश प्लस इंग्लिश प्लस फ्रेंच। इंग्लिश में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि इंग्लिश के साथ साथ आपको स्पेनिश आनी चाहिए या इंग्लिश के साथ आपको फ्रेंच आनी चाहिए या फ्रेंच स्पेनिश आनी चाहिए इंग्लिश के साथ। आप सिंपल इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंटायरली आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपके पास मैंडेटरी कॉपीज़ होनी चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की। उसके बाद आपने जब एप्लीकेशन सबमिट करनी है तमाम तो डॉक्यूमेंट्स लाइक आपके डिप्लोमाज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, आपने बिफोर इंडिकेटेड डेडलाइंस आपने सारी चीज़ें अपलोड करके आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर लेनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप वन ऑफ द टॉप यूरोपियन यूनियन का स्कॉलरशिप जो कि को फंडेड होता है बाई यूरोपियन यूनियन, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।